सनतकारों का मुतालबा मुस्तरद, शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। आजाद कश्मीर में इंतखाबी मेला पहले मरहले में गहमा गहमी। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में पोलिंग जारी। पोलिंग खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी। 5 बजे तक जारी रहेगी। 14 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सख्त मुकाबला। अवाम का जोशो खरोश दीदनी, खवातीन भी पेश। मुअम्मर अफराद की भी इंतखाबी अमल में शिरकत। कई खुसूसी अफराद को व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए लाया गया। IG लियाकत अली मलिक ने कहा, पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी, कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। आजाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी वर्कर शहीद हो गया। गुंडागर्दी हो रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा। PP रहनुमा सईद गनी की गुफ्तगू, कहा, कश्मीर को अच्छा और कश्मीर को बुरा कहने का रवैया अफसोसनाक है। नदीम अफजल चंद ने लीगी रहनुमाओं पर ठप्पे लगाने का इल्जाम लगा दिया। राना सनाउल्लाह का LA-10 कोटली में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम, कहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बैग समेत PP उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर से पकड़ा गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंक्वायरी करें। तहकीकात मुकम्मल होने तक हल्के में इंतखाब रोका जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में वफाकी वज़रा की मौजूदगी पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी जनरल शुएब सदीकी का इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा, कहा, वज़रा की मौजूदगी इंतखाबात में मुबैना धांधली है। भारत की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश और खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, ऐसे बयानात का मकसद खित्ते में दहशत गर्दी के मुबैना सरपरस्ती और भारत के अंदरूनी मसाइल से आलमी तवज्जो हटाना है। मोदी सरकार धमकी आमेज बयानात से पाकिस्तान का अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकती। आलमी बरादरी मुसलसल गैर जिम्मेदाराना बयानात पर भारत को जवाब दे ठहराए। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका, भारत सियासी बयानिए के जरिए हक़ाइक़ नहीं बदल सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, भारतीय हम मनसब के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहा, ताहम कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका से बरह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग, कहा, अमरीका को यह फैसला नहीं करने देंगे कि कब जंग होगी और कब हम कौमी मफादात के मुताबिक सिफारती रास्ते इख्तियार करेंगे। इस्माइल बकाई की यूक्रेन को भी वार्निंग, कहा, ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमला खतरनाक इकदाम, वक्त आने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। आपने हुर्मज़ में इंतजाम के हवाले से ओमान से मस्बत बातचीत हुई। हमले रुक गए मगर आबने हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। ऑयल टैंकर पर हमला, बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक जहाज और अमला महफूज रहा। ईरानी मीडिया की तरदीद, कहा, मुकर्ररा रास्ते से हटने की वजह से ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराया। ईरानी फौज ने हुर्मुज़ में मजीद 6 जहाज रोके। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक हुर्मुज़ में दिफाई हिकमत अमली ने अहम किरदार अदा किया। दुश्मन की किसी भी धमकी या साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें थे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी हम मनसब से रब्ता, अपने हुर्मज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर इत्तफ़ाक़ किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का भी ओमानी हम मनसब को फ़ोन, मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। तिजारती जहाज पर यूक्रेन के हमले पर गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेनी हमले को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया, तेहरान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। कौमी सलामती सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की भी यूक्रेन को वार्निंग, कहा, ईरान पर होने वाले हर हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी।
गलत अंदाजा लगाने वालों की फहरिस्त तवील होती जा रही है। यूक्रेन भी जल्द जान लेगा, तेहरान कार्रवाइयों का जवाब दिए बगैर नहीं रहता। हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा गोला बारूद मौजूद है। सर ट्रंप ने हथियारों की किल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा असलहा है। अमेरिकी दिफाई सलाहियतों से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। सर ट्रंप ने मसनूई जहान से आपने हुर्मत ज़बूर कर ली। तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की। ईरान अमेरिका जंगबंदी का आलमी मार्केट पर असर, खाम तेल की कीमत 7% गिर गई। अमेरिकी क्रूड ऑयल $83, बरतानवी खाम तेल $89 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी, कारोबार शुरू होते ही एक साथ 6 हदें बहाल। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज, नई पॉलिसी का ऐलान होगा। मौजूदा शरह सूद 11.50, ताजिरों और सनतकारों का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में फायरिंग, 2 भाइयों समेत 4 पाकिस्तानी शहरी जाम बहक। चारों अफराद दुकान बंद करके घर जा रहे थे, मुकदमा दर्ज। जाम बहक 3 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, एक का सियालकोट से था। बानी पीटीआई रिहाई फोर्स कभी कायम नहीं हुई, ये पुरअमन गैर मुस्तला रज़ाकाराना तहरीक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जवाब वफाकी आईनी अदालत में जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी मकासद और गलत बयानी पर मबनी दरख्वास्त को खारिज किया जाए। लाहौर के करीब मुरीदके की नहर में शिगाफ पड़ गया, पानी करीबी आबादियों में दाखिल। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी मुतासर। तालिबात ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर पेपर्स देने कॉलेज पहुंची। कला सत्तार शाह के नाले में तोग़यानी, रेलवे पुल को नुकसान। लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। गुजरात जेल में पानी भर गया, कैदी हाफिजाबाद और जेहलम की जेलों में मुंतकिल। रोहड़ी में दरिया सिंध का पानी घरों में दाखिल हो गया। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद का यौम शहादत। 1948 में दुश्मन ने जारहियत की, गोलियों के बेशुमार जख्म भी कैप्टन सरवर की पेशकदमी ना रोक सके। पाक फौज का शहीद को खिराज अकीदत, यादगार पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा की जमानत हैं। भारतीय नौजवान कामयाब, हिंदुत्वा नजरिए के तहत नौजवानों की ज़हन साजी का मंसूबा नाकाम। धर्मेंद्र प्रधान की बरतरफी आरएसएस के हिंदू इंतहा पसंद तालीमी एजेंडे के लिए बड़ा धचका साबित हुई। भारतीय जरीदे दी वायर ने आरएसएस का मजमूम एजेंडा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के हिंदुत्वा तालीमी मंसूबे का अहम किरदार थे।